ईरान इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश गंभीर आर्थिक संकट में फंसा है और जनता का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। लगातार छठे दिन भी ईरान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है। शुरुआत महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हुई थी, लेकिन अब यह आंदोलन सीधी सरकार और इस्लामिक शासन के खिलाफ खड़े होते नजर आने लगा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि तेहरान से लेकर इस्फहान, शिराज, यज़्द और किरमान शाह तक तनाव फैल चुका है, जबकि कुछ इलाकों में हिंसक झड़पों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि अगर ईरानी सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाती है और हिंसक तरीके से उन्हें कुचलने की कोशिश करती है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ी तो प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा होगा। डोनाल्ड ट्रंप की यह चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के तख्ता पलट की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। ईरानी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पश्चिमी देश इन प्रदर्शनों की आड़ में इस्लामिक शासन को गिराने की साजिश कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप के इन बयानों के बाद ईरान से आई प्रतिक्रिया बेहद आक्रामक नजर आई। सर्वोच्च नेता खामेनेई के सलाहकार अली शमखानी ने ट्रंप को सख्त लहजे में कहा, ईरानी लोग बचाव के अमेरिकी आइडिया को बहुत अच्छे से जानते हैं। इराक और अफगानिस्तान से लेकर गजा तक गलत बहाने बनाकर ईरान की सुरक्षा की तरफ बढ़ने वाला कोई भी दखल देने वाला हाथ पहुंचने से पहले ही काट दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा जिससे पछतावा होगा। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा एक रेड लाइन है, न कि लापरवाह ट्वीट्स के लिए कोई खेल का मैदान। ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार की तरफ से आने वाली इस प्रतिक्रिया के बाद कहीं न कहीं अमेरिका में गहमा गहमी भी मच सकती है, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान में जनाक्रोश की सबसे बड़ी वजह डूबती हुई अर्थव्यवस्था है। देश की करेंसी रियाल ऐतिहासिक गिरावट के दौर से गुजर रही है। हालात ये हो चुके हैं कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 14 लाख रियाल तक पहुंच चुकी है। महंगाई 40% से ऊपर है, बेरोजगारी बढ़ रही है और आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता जा रहा है। खाने पीने की चीजें, दवाइयां और रोजमर्रा का सामान आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका है। इसी गुस्से में तेहरान के ग्रैंड बाजार से लेकर मोबाइल मार्केट तक दुकानदारों ने हड़ताल कर दी है। प्रदर्शन अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहे, ग्रामीण इलाकों और अलग अलग समुदायों तक यह आग फैल चुकी है। खासतौर पर लोर समुदाय के इलाकों में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। कई जगहों पर सरकारी इमारतों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं, जिनमें अब तक कम से कम 6 से 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। राजधानी तेहरान में भले ही कुछ इलाकों में प्रदर्शन थोड़े धीमे पड़े हों, लेकिन बाकी प्रांतों में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। ईरानी सरकार का कहना है कि यह आंदोलन विदेशी ताकतों द्वारा प्रायोजित है और पश्चिमी देश की संप्रभुता पर हमला करना चाहते हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सालों से सत्ता में बैठे हुक्मरान जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में अब सवाल यह है, क्या ईरान की सरकार हालात पर काबू पाने में या उन्हें सुनने में तैयार नहीं है? ऐसे में अब सवाल यह भी है कि ईरान की सरकार आखिर इन हालातों पर कब तक काबू पा पाएगी, या फिर ये जन आक्रोश किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ बढ़ने लगेंगे। ट्रंप की खुली चेतावनी के बाद यह संकट सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि एक बार फिर मिडिल ईस्ट में बड़े टकराव की आशंका भी गहरा गई है।